Okay, some extra questions on this topic. Okay, in this question, दो functions हैं f of x और g of x. f double dash x is minus fx, f dash equal to gx, hx है f square plus g square, h of 5 11 है और f of 10 पूछा है. तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्टार्ट यहीं से करेंगे. h of x इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दिया हुआ है. आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो h का हो जाएगा h डैश, f स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2f, और f का भी होगा चेन रूल f डैश, g स्क्वायर का क्या होगा 2g होगा, और g का भी होगा g डैश. तो इस फॉर्म में ये आ चुका है. अब क्या करो, या तो पूरा f में या पूरा g में कन्वर्ट कर दो. तो मैं एक काम कर रहा हूँ, g में कन्वर्ट करता हूँ. इसको तो ऐसे ही रहने दो, 2g डैश को ऐसे ही रहने दो, 2f f डैश को मैं चेंज कर रहा हूँ. अब मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ इसको, तो आप ये देख सकते हो, f डैश दिया हुआ है g, तो यहाँ f डैश की जगह पे तो मैंने सीधे सीधे g लिख दिया. और क्या है 2 है. अब f का क्या करें, तो एक काम करो, हमें ये जो दिया ना f डैश इज इक्वल टू जी दिया है, दो चीजें दी हैं, एफ डैश जी दिया है और एफ डबल डैश जो है माइनस एफ दिया हुआ है. ये क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हुई थी. इसके दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो ये बनेगा एफ डबल डैश इज इक्वल टू जी डैश बन जाएगा. इसको जैसे हमने फर्स्ट माना, सेकंड ये क्वेश्चन में दिए थे, ये डिफरेंशिएट करके आया थर्ड. तो फर्स्ट और थर्ड में बाय फर्स्ट एंड थर्ड, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल करके जी डैश इज माइनस एफ लिख सकते हैं. और माइनस अगर उधर क्रॉस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस जी डैश इज इक्वल टू एफ लिख सकते हैं. तो फाइनली हमने क्या प्रूव किया, एफ इज इक्वल टू माइनस जी डैश. तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, एफ की जगह माइनस जी डैश लिख लेता हूँ. तो ये क्या बन गया, माइनस टू जी डैश जी एंड टू जी जी डैश, और दोनों कैंसिल हो गए, जीरो आ गया. अब जीरो आने का मतलब क्या हुआ, क्या जीरो आया, एच डैश एक्स जो है ये जीरो आया. कब डिफरेंशिएशन जीरो आता है, जब आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो. तो क्या प्रूव होता है, देयरफॉर एच ऑफ एक्स जो था वो कांस्टेंट था, फिक्स था. एच ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, एच ऑफ 5 की वैल्यू दी है 11, मतलब एच ऑफ एक्स हमेशा ही क्या बना रहेगा 11. अब आपसे पूछा है F10, सॉरी F10 नहीं, उसको चेंज कर दो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. आपसे H10 पूछा गया था, तो आपसे पूछा है H10, तो Hx कांस्टेंट है, तो H10 भी कांस्टेंट है, वो भी 11 ही रहेगा. कुछ भी पूछा हो, H10 H11 12 13 कुछ भी पूछा हो, क्योंकि Hx कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए वैल्यू तो हमेशा फिक्स हो गई, हमेशा की वैल्यू 11 हो गई. ओके, इन दिस क्वेश्चन एफ ऑफ जीरो दिया है, एफ डैश जीरो दिया है, जी एक्स एक फंक्शन दिया है, जी डैश जीरो निकालना है. तो स्टार्ट यहीं से करेंगे. ये जो जी ऑफ एक्स है ना, ये पूरा जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड. जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये बन जाएगा जी डैश एक्स. अब इस पूरे का स्क्वायर लगाएगा, आप एक्स स्क्वायर का क्या करते हो 2x, तो इस पूरे का आप लिखोगे 2 लिखोगे, और ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है एज इट इज जो पूरा है अंदर एज इट इज आप इसको लिख दोगे. फिर अंदर चेन रूल की वजह से अंदर वाले का करोगे, एफ का क्या करोगे एफ डैश, और जो भी लिखा है अंदर वैसा लिख दोगे, 2f ऑफ एक्स प्लस 2 लिख दोगे. फिर और अंदर वाले का करोगे 2 आएगा, और एफ एक्स का कर दोगे एफ डैश एक्स. तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया. अब आपको क्या निकालना है, जी डैश जीरो निकालना है. तो क्या करो, x की वैल्यू जीरो पुट कर दो. जब x की वैल्यू जीरो पुट करोगे क्या बनेगा, जी डैश जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस एफ ऑफ टू, जहां जहां x है जीरो रखते जाओ, प्लस टू एफ डैश टू एफ ऑफ जीरो प्लस टू ट्वाइस एफ डैश जीरो. अब वैल्यूज रखते जाओ, जो जो वैल्यूज मालूम है. एफ ऑफ, अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास है -1, ठीक है, ये -1 मैं इधर रख रहा हूँ. -1 इंटू टू -2 प्लस टू, तो ये आपका जीरो बन जाएगा. फिर एफ डैश
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -1, -1 इंटू टू -2, -2 + 2, तो ये आपका फिर जीरो बन जाएगा, ट्वाइस एफ डैश जीरो। अब ट्वाइस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अपने पास है -1, एफ डैश जीरो की वैल्यू है -1 इंटू ट्वाइस एफ डैश जीरो की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और फाइनली -4। ये आंसर आ जाएगा जेईई मेंस 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। सो इन दिस क्वेश्चन जी इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स दिया हुआ है 1/1 + x⁵, जी डैश एक्स निकालना, ये ऑप्शन है। तो अगर g इज इनवर्स ऑफ f दिया है तो इसको आप ऐसा लिखते हो, g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x लिखते हो। फिर अगला स्टेप होता है टेक f बोथ साइड्स, दोनों तरफ फंक्शन f ऑफ x आपको लेना है, तो ये बन जाएगा f ऑफ f इनवर्स x। फिर क्या बना, f ऑफ g ऑफ x तो है ही, f ऑफ f इनवर्स कैंसिल होके क्या बचेगा, x, है ना। वैसे इनवर्स में डायरेक्टली आप ये स्टेप भी लिख सकते थे। ये स्टेप आने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब f का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, f डैश g ऑफ x लिख दोगे। फिर अंदर जो g है ना उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो g डैश x लिख दोगे, और राइट साइड x है उसका डिफरेंशिएशन 1 लिख दोगे। अब क्वेश्चन में आपको f डैश x दिया हुआ है 1/1 + x⁵, इसके अंदर अभी f डैश के अंदर आपको क्या दिख रहा है, g, तो यहाँ भी आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, g। जब आप x की जगह g लिखोगे तो यहाँ भी x की जगह g आ जाएगा, तो f डैश g क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस इस x की जगह g लिखना पड़ेगा, तो शॉर्ट में लिख देते हैं g⁵ इंटू जी डैश x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो g डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस g⁵, मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, इन दिस y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, एक इक्वेशन दी है आपको y डैश 1 निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन सकती है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए लेट x⁵x को आप कुछ मान लो, लेट इट बी z मान लो। क्यों, क्योंकि x⁵x यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी। अगर आपने x⁵x को z माना तो इधर x⁵x का स्क्वायर है, तो आप उसको z स्क्वायर लिख दोगे, -2 इसको z cot y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक दिखने लगी z के टर्म्स में, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला -b जो कि हो जाएगा 2 cot y प्लस माइनस √b² होता है, तो ये हो जाएगा 4 cot स्क्वायर y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 cot y प्लस माइनस, ये रूट से बाहर निकालने 4 तो 2 और 1 प्लस cot स्क्वायर y cosec स्क्वायर y रूट से बाहर निकल के cosec y डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दे, तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल किया तो z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी cot y प्लस माइनस cosec y आएगी, लेकिन कोई भी एक लेकर स्टार्ट कर देते हैं, मैं जैसे प्लस cosec y लेके आगे स्टार्ट करता हूँ। z किसको माना था, x⁵x को, तो वापस से आप x⁵x रख दो इज cot y प्लस cosec y, यहाँ तक हम पहुंच गए। लेकिन हमें तो y डैश चाहिए, y डैश 1 मतलब डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, तो अब डिफरेंशिएट करना है इस स्टेप पे, तो इधर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, लॉग लोगे दोनों साइड, टेक लॉग बोथ साइड, तो ये बनेगा लॉग x⁵x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग cot y प्लस cosec y, इस फॉर्म में आ जाएगा। पावर लॉग में आगे आ जाती है, बन जाएगा x log x इज इक्वल टू लॉग cot y प्लस cosec y, और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड पे, तो जब आप दोनों साइड हाँ यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x log x, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1।
इधर log cot y प्लस cosec y, पहले log x का क्या लिखते हो, 1/x लिखते हो, तो 1 बाय ये सब लिख दोगे जो भी लिखा है, cot y प्लस cosec y। फिर अंदर चेन रूल cot y प्लस cosec y का होगा, तो cot y प्लस cosec y, तो उसका क्या लिख दोगे यहाँ पर, एक मिनट, cot y का करेंगे तो आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y, और cosec y का आ जाएगा माइनस cosec y cot y, और साथ में क्योंकि y का डिफरेंशिएशन किया है तो dy बाई डी एक्स ऐसा भी आ जाएगा, ये आ गया। अब राइट साइड देखो कॉमन निकल रहा है, माइनस cosec y आप कॉमन ले लो, बचेगा अंदर cosec y प्लस cot y बचेगा, और नीचे आपका cot y प्लस cosec y, और साथ में dy बाई डी एक्स है। इधर क्या बचा, 1 प्लस log x बचा, और अब सिंप्लीफाई कर दें इसको, ये तो कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल, तो फाइनली यहाँ बचा 1 प्लस log x इज माइनस cosec y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद y डैश 1 का मतलब होता है कि आपको y की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1 पे, ये इसका मीनिंग होता है, मतलब x की जगह क्या रख दोगे, 1। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ x की जगह 1 तो रख देंगे, y की जगह क्या रखेंगे वो भी चेक करना पड़ेगा। अब x1 पे y क्या निकलेगा ना, ये मेन फंक्शन पे चलना पड़ेगा अपन को। इस मेन फंक्शन में, इस मेन है ना, पहले मैं चलिए इसको हटा देता हूँ इतना पार्ट। मेन फंक्शन में मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। मेन फंक्शन में x की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ और y की देखता हूँ क्या आती है। x 1 रखा तो ये देखो 1 की पावर 2, मतलब ये 1 ही हो जाएगा, माइनस 2, x 1 रखा तो 1 ही रहेगा, साथ में आपके पास cot y है और माइनस 1 है और 0 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, cot y के सामने क्या आ रहा है, 0, मतलब y की जो वैल्यू है, कब cot 0 होता है, 90 डिग्री, तो y आ गया 90 डिग्री। तो मुझे अब ये समझ में आ गया कि इस फंक्शन में x को जब 1 रखना है तो y को 90 भी रखना पड़ेगा। अब आते हैं, यही जो लास्ट इक्वेशन थी, इस इक्वेशन पे आते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस लॉग x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 माइनस cosec y की वैल्यू रखनी है पाई बाई 2, और dy बाई डी एक्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो log 1 कितना होता है, 0, और इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस log 1 होता है 0, cosec 90 मतलब माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 1 डिवाइड में हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1, ये आंसर आ जाएगा।